नमस्कार। आज अपन बात करते हैं येलो फीवर के बारे में। येलो फीवर को येलो फीवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि येलो फीवर के अंदर जॉन्डिस होता है और जॉन्डिस की वजह से स्किन का कलर और आइज़ के अंदर स्क्लेरा का कलर है वो येलो कलर का होता है। इसीलिए इसको येलो फीवर के नाम से पुकारा जाता है। येलो फीवर को अन्य कई नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे येलो जैक, ब्लैक वोमिट या अमेरिकन प्लेग। येलो फीवर को ब्लैक वोमिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि येलो फीवर के अंदर वोमिटिंग होती है, वो ब्लीडिंग के साथ होती है। क्योंकि येलो फीवर के अंदर स्टोमक के अंदर हेमरेजिक ब्लीडिंग होती है, इसकी वजह से ब्लीडिंग वोमिटिंग होती है। और वोमिटिंग के अंदर ब्लड है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके उसका कलर ब्लैक होता है, इसीलिए इसको ब्लैक वोमिट बोलते हैं, यानी कि काली उल्टी होती है इसके अंदर। येलो फीवर को अमेरिकन प्लेग क्यों बोलते हैं? क्योंकि येलो फीवर है ना, वो अमेरिका के अंदर 1793 से 1905 के अंदर एपिडेमिक के रूप में फैल गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की असमयी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए इसको अमेरिका के अंदर अमेरिकन प्लेग या येलो प्लेग के नाम से पुकारा जाता है। येलो फीवर एंडेमिक एरिया अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। येलो फीवर है वो अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका के अंदर एंडेमिक के रूप में पाया जाता है। अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका के अंदर येलो फीवर का वैक्सीनेशन है वो अनिवार्य है, वहाँ पे लगाया जाता है। एंडेमिक नॉन एंडेमिक एरिया से एंडेमिक एरिया में ट्रेवल करने के लिए येलो फीवर का टीका लगाया जाता है, जो कि बहुत ही अत्यंत होता है। इसके अलावा एंडेमिक एरिया के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन और प्रोफाइलैक्सिस। तो ये जो लेडीज़ों की लाइन लगी हुई है, इसके हाथों के अंदर जो येलो कलर का कार्ड है, ये क्या है? ये है इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन और प्रोफाइलैक्सिस फॉर येलो फीवर। ये जाने से पहले एंडेमिक एरिया के अंदर एंट्री होने से पहले ये टीके लगाए जाते हैं। तो ये बच्चा दिखाया गया है, ये येलो फीवर का वैक्सीनेशन लगाया गया है और ये सभी लेडीज़ें हैं, ये येलो फीवर का वैक्सीनेशन लगवा रही है और ये अपना इंटरनेशनल सर्टिफिकेट बनवा रही है येलो फीवर के लिए। अब येलो फीवर क्या होता है कि येलो फीवर एक वायरस की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं फ्लेविवायरस फिब्रिकस। इसका कैरियर कौन होता है? मॉस्किटो होता है, एडीज मॉस्किटो होता है। यह अफ्रीका के अंदर जंगल के अंदर मंकीज़ होते हैं, उसकी डिजीज़ होती है ये। तो येलो फीवर है वो मंकीज़ के अंदर होता है और मॉस्किटोज़ की वजह से होता है। मॉस्किटो मंकीज़ के अंदर डिजीज़ फैलाता है। अब ह्यूमन क्या है कि अफ्रीका के अंदर जंगलों के अंदर लकड़ी वगैरह काटने के लिए या पिकनिक के लिए या घूमने के लिए किसी भी वजह से विजिट करता है, तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, फ्लेविवायरस इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, वो ह्यूमन को बाइट करेगा। तो ह्यूमन को बाइट करने के 3 से 6 दिन बाद में येलो फीवर के सिम्टम आने लग जाते हैं। येलो फीवर के सिम्टम है वो 2 फेज़ के अंदर आते हैं। फेज़ 1 के अंदर, जिसको एक्यूट फेज़, और फेज़ 2 के अंदर आते हैं, जिसको टॉक्सिक फेज़ बोलते हैं। तो फेज़ 1 और वो एक्यूट फेज़ के अंदर आते हैं, वो माइल्ड सिम्टमेटिक होती है, सब क्लिनिकल हो जाती है और इसके बाद में पेशेंट को रिकवर होने लग जाती है। लेकिन रिकवरी होने के कुछ समय बाद में अगर सिम्टम वापस रिकरेंस होने लग जाते हैं और फिर वो क्या है कि काफ़ी सिम्टम सीवियर हो जाते हैं और उसकी वजह से पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, तो जिसको बोलते हैं फेज़ 2। यानी फेज़ 2 है वो काफ़ी टॉक्सिक फेज़ होती है और इसके अंदर रीनल फेलियर होने की संभावना रहती है। इसके अंदर हिपेटाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस होने लग जाती है, हाइपोटेंशन होने लग जाता है, प्लेटलेट कम होने लग जाती है, सीवियर ब्लीडिंग होने लग जाती है, ब्लीडिंग वोमिटिंग होने लग जाती है। तो ये फेज़ 2 के सिम्टम होते हैं। फेज़ 1 के सिम्टम होते हैं वो माइल्ड होते हैं, फीवर होता है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, ऐसे सिम्टम होते हैं वो फेज़ 1 के होते हैं। और ये माइल्ड सिम्टम होते हैं, थोड़े दिन बाद में ये रिकवर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से येलो फीवर के सिम्टम 2 फेज़ के अंदर आते हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2 के अंदर। फेज़ 2 एक्यूट फेज़ होती है, फेज़ 2 टॉक्सिक फेज़ होती है। सेकेंड स्टेज टॉक्सिक फेज़ के सिम्टम क्या क्या होते हैं? तो इसके अंदर सीवियर सिम्टम होते हैं, रिकरेंट फीवर होती है, वोमिटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, किडनी फेलियर हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है माउथ से, नोज से, आइज से, स्टोमक से, लीवर फेलियर हो जाता है, हिपेटाइटिस हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। तो ये फीवर होते हैं वो काफ़ी सीवियर होते हैं और इसके अंदर मोटिलिटी होती है वो
अप टू 80% होती है। अब येलो फीवर वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन एक लाइव वैक्सीन होता है और इसके अंदर स्ट्रेन कहाँ मिला था, वो 70 डे स्ट्रेन होता है। येलो फीवर का वैक्सीन वो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होता है, तो ये दिखाया गया फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होता है और इसके साथ में ये डाइल्यूएंट मिलाया जाता है। दोनों को रिकन्स्टिट्यूट करने के बाद में आधे घंटे के अंदर अंदर यूज़ में ले लिया जाता है येलो फीवर के वैक्सीन को। अब येलो फीवर का वैक्सीन है वो किस किस के अंदर लगाया जाता है, तो येलो फीवर वैक्सीनेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चाइल्ड ग्रेटर देन 6 मंथ। येलो फीवर का वैक्सीनेशन है वो, येलो फीवर का वैक्सीन एकमात्र ऐसा वैक्सीन है कि जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर लगाया जा सकता है। अन्य वैक्सीन होते हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट होते हैं। येलो फीवर का वैक्सीन है ना, वही एकमात्र ऐसा वैक्सीन होता है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिया जाता है। इसके अलावा चाइल्ड है वो 6 महीने से ज़्यादा है तो उसको येलो फीवर का वैक्सीनेशन लगाया जाता है। येलो फीवर का वैक्सीनेशन 6 महीने से पहले नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उस समय मेटरनल इम्यूनिटी है, मेटरनल एंटीबॉडी है, वो मदर से बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, जो कि मिल्क के अंदर आईजी एंटीबॉडी के रूप में आती है और वो बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। तो 6 महीने से छोटा बच्चा है तो उसको येलो फीवर का वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे। और प्रेग्नेंट लेडीज़ है अगर वो हाई रिस्क ससेप्टेबल एंडेमिक एरिया के अंदर जा रही है तो उसको येलो फीवर का वैक्सीनेशन ज़रूर रूप से लगवाना चाहिए। अब ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन है, उसकी इमेज दिखाई गई है, ये येलो फीवर का वैक्सीनेशन है। इसके अंदर पहले ये नाम लिखा हुआ है, इसके बाद में पासपोर्ट नंबर वगैरह सारे होते हैं जो कि एयरपोर्ट के ऊपर चेक होता है। ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन है, उसकी दूसरी साइड के अंदर पार्ट 2 है, उसकी इमेज दिखाई गई है। तो ये येलो फीवर है, ये वैक्सीन है, तो ये वैक्सीन किसके लिए, येलो फीवर वैक्सीन का वैक्सीन है। अब इसके बाद में ये डेट लिख रखी है कि डेट है वो 6 अगस्त 2014 को लगाया गया। इसके बाद में ये है कि सिग्नेचर एंड प्रोफेशनल स्टाम्प ऑफ सुपरविजन क्लिनिशियल सिग्नेचर ऑफ टाइटर, यानी ये किसके द्वारा लगाया गया, तो ये एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर के द्वारा लगाया गया और ये इसके सिग्नेचर है। और इसकी ये ये बेच के द्वारा बता रखा है कि तो मैन्युफैक्चरिंग एंड द बेच नंबर ऑफ वैक्सीन और प्रोफाइलेक्सिस। हाँ, तो ये बेच नंबर वगैरह, ये मैन्युफैक्चरिंग किस कंपनी का, तो ये फिल होता है। ये इंपॉर्टेंट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ये येलो फीवर के लिए। तो ये इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें लिखा था सर्टिफिकेट वैलिड फ्रॉम अनटिल, यानी सर्टिफिकेट है वो कब से वैलिड होगा और कब तक होगा, इसके ऊपर काफ़ी कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये वैलिड फॉर 10 ईयर्स आफ्टर 10 डेज ऑफ वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीनेशन अगर आज दिया है तो 10 दिन बाद में ये वैलिड होगा और ये 10 साल तक ही वैलिड होता है ये वैक्सीनेशन। और ये किसके द्वारा लगाया गया, तो ऑफिशियल स्टाम्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रिंग सेंटर, यानी कि किस सेंटर के ऊपर लगाया गया तो उसकी ऑफिशियल स्टाम्प होती है। तो येलो फीवर का वैक्सीनेशन है वो आज वैक्सीन लगाया तो उसके 10 दिन बाद से वैलिड होगा और 10 ईयर तक होता है, तो आफ्टर 10 डेज ऑफ वैक्सीनेशन से 10 ईयर तक वैलिड रहता है। अब ये येलो फीवर के सिम्टम दिखाए गए हैं, तो ये इसके अंदर ये पेशेंट दिखाया गया है, पेशेंट के अंदर आइज़ का कलर है वो येलो कलर है, स्किन का कलर है वो येलो कलर है। और ये येलो फीवर के अंदर जो स्प्रेड करने वाले मॉस्किटो है एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो, तो उसकी इमेज दिखाई गई है। ये अफ्रीका के अंदर मंकीज़ है जो कि रिजर्वोयर होते हैं और इनके अंदर ये येलो फीवर होता है, इसी से मनुष्य के अंदर ये येलो फीवर फैलता है। तो ये इनकी इमेज दिखाई गई है। ये ह्यूमन की इमेज दिखाई गई है, छोटा बच्चा है जिसके अंदर ये इसके का कलर आइज़ के अंदर येलो कलर है और स्किन के अंदर क्योंकि ब्लैक है तो इसकी वजह से दिखाई नहीं देता, तो उसके अंदर जॉन्डिस वगैरह के सिम्टम आ रखे हैं। अब येलो फीवर ट्रांसमिशन साइकिल, तो येलो फीवर के ट्रांसमिशन साइकिल होते हैं ना, वो 3 ट्रांसमिशन साइकिल होते हैं येलो फीवर के। एक जंगल जिसको सिल्वेटिक साइकिल बोलते हैं, दूसरा अर्बन साइकिल होता है और दोनों के बीच का होता है वो इंटरमीडिएट साइकिल होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं सवाना साइकिल। जंगल साइकिल में क्या होता है कि येलो फीवर है वो मंकीज़ के अंदर फैलता है, तो एक मंकी से दूसरे मंकीज़ के अंदर येलो फीवर होता रहता है और वो किसकी वजह से होता है, मॉस्किटो की वजह से। कौन सा मॉस्किटो, एडीज अफ्रीकन मॉस्किटो होता है। तो मंकीज़ टू मंकीज़ फैलता रहता है जिसको बोलते हैं एडीज अफ्रीकन मॉस्किटो। इसको बोलते हैं जंगल साइकिल या सिल्वेटिक साइकिल। अब ये मंकी से ह्यूमन के अंदर फैलता है तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट साइकिल। और ह्यूमन से मंकीज़ के अंदर फैलता है तो इसको भी, तो मंकी से ह्यूमन के अंदर फैल रहा है दोनों के अंदर है तो इसको बोलते हैं ये इंटरमीडिएट साइकिल होता है, जिसको बोलते हैं सवाना साइकिल होते हैं। ये कौन से मच्छर के द्वारा होता है, ये सेमी डोमेस्टिक एडीज स्पीसीज होती है, सेमी डोमेस्टिक होती है जो कि ह्यूमन से मंकी के अंदर, मंकी से ह्यूमन के अंदर इस प्रकार से ये बाइट करती है तो इसकी वजह से स्प्रेड करती है। अब यही ह्यूमन है, अगर ये ह्यूमन से ये इनके अंदर हो गया मेन
ह्यूमन से ह्यूमन, ये ह्यूमन है वो शहर के अंदर चला गया और शहर के अंदर भी ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने लग गया, तो ये किसकी वजह से होता है, एडीज इजिप्टाई। इसको बोलते हैं अर्बन साइकिल। तो ये अर्बन एरिया के अंदर चला गया और अर्बन एरिया के अंदर ये ह्यूमन टू ह्यूमन हो गया। इस प्रकार से इनका साइकिल होता है ना, 3 साइकिल होते हैं। जंगल वाला साइकिल होता है, इसके अंदर कहता है मंकी टू मंकी होता है, मंकी टू ह्यूमन होता है और ह्यूमन टू ह्यूमन होता है। तो इस प्रकार से 3 साइकिल हो गई, जंगल साइकिल, सिल्वेटिक साइकिल, अर्बन साइकिल और इंटरमीडिएट साइकिल या सावाना साइकिल होते हैं। अब अपन का कुछ क्वेश्चन करते हैं। येलो फीवर सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ येलो फीवर इज, तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है येलो फीवर का, 3 to 6 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ येलो 3 to 6 डेज। ऑल आर फीचर ऑफ येलो फीवर एक्सेप्ट, सब क्लिनिकल केस परसेंट, बिल्कुल सही है, येलो फीवर सब क्लिनिकल केस परसेंट होते हैं। फर्टिलिटी रेट ग्रेटर देन 90%, नहीं, फर्टिलिटी रेट अप टू 80% होती है येलो फीवर के अंदर। वन अटैक गिव लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, बिल्कुल सही है, एक बार येलो फीवर होने के बाद में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन जाती है, दोबारा येलो फीवर नहीं होता है। तो वन अटैक गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। हिपेटिक एंड रीनल इन्वॉल्वमेंट इन सीवियर केस, बिल्कुल सही है, हिपेटिक एंड रीनल इन्वॉल्वमेंट होता है, टॉक्सिक फेज होती है जो कि सीवियर फेज होती है, सीवियर केस होती है, टॉक्सिक फेज होती है जिसके अंदर हिपेटिक एंड रीनल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आंसर हो जाएगा फर्टिलिटी रेट ग्रेटर 90%, क्योंकि फर्टिलिटी रेट अप टू 80% होती है, नॉट ग्रेटर देन 90%। According to international health regulation, there is no risk of spread of yellow fever if the Aedes aegypti index remain below। एडीज एजिप्टाई इंडेक्स को ब्रूटाउ इंडेक्स भी बोलते हैं। ब्रूटाउ इंडेक्स और एडीज एजिप्टाई इंडेक्स है वो 1% से कम है, तो येलो फीवर के स्प्रेड होने के चांसेस है वो नहीं होते हैं, यानी कि नो रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ येलो फीवर होता है। किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। तो इनके अंदर लेस देन 1% रखा जाता है। तो आंसर हो गया एडीज एजिप्टाई इंडेक्स और ब्रूटाउ इंडेक्स लेस देन 1%। ऑल आर ट्रू फॉर येलो फीवर एक्सेप्ट, येलो फीवर के बारे में ट्रू क्या नहीं है, तो पॉजिटिव एजेंट फ्लेवारिस फेब्रिकस, बिल्कुल सही है, येलो फीवर फ्लेवारिस फेब्रिकस की वजह से होता है, पॉजिटिव एजेंट यही होता है इसका। केस फर्टिलिटी इज अप टू 80%, येलो फीवर की केस फर्टिलिटी अप टू 80% है, बिल्कुल सही है। वैलिडेशन ऑफ वैक्सीन सर्टिफिकेट बिगिन आफ्टर 10 days एंड लास्ट टिल 10 year। वैलिडेशन ऑफ वैक्सीन सर्टिफिकेट बिगिन आफ्टर 10 days एंड लास्ट टिल 10 years, बिल्कुल सही है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो आफ्टर 10 days से स्टार्ट होता है और लास्ट, जैसे आज वैक्सीन दिया है तो उसके 10 दिन बाद में ये इसका वैलिड हो जाता है और 10 साल तक वैलिड रहता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 16 to 46 days, ये गलत है। तो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 to 6 days होता है, नॉट 16 to 46। ट्रू अबाउट येलो फीवर, इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 days, नहीं, येलो फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 3 to 6 days होता है। ट्रांसमिटेड बाई एडीज, बिल्कुल सही है, ट्रांसमिटेड है। इट इज़ फाउंड इन एशिया, नहीं, एशिया के अंदर नहीं पाया जाता है, ये एंडेमिक होता है, ये अफ्रीका के अंदर होता है और साउथ अमेरिका के अंदर होता है। इंसिडेंस इज इंक्रीज बाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के अंदर इनकी इंसिडेंस बढ़ जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी होगी तो मॉस्किटो ज़्यादा होंगी और मॉस्किटो ज़्यादा होंगे तो येलो फीवर होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो ये भी बिल्कुल सही है। इट इज़ ए फ्लेवी वायरस, हाँ, फ्लेवी वायरस फेब्रिकस होता है उसकी वजह से फैलता है, तो इट इज़ ए फ्लेवी वायरस, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 6 days होता है इसका, नोट 10 to 46 days। इट इज़ फाउंड इन अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉट एशिया। तो ये एंडेमिक कहाँ होता है, अफ्रीका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर होता है, एशिया के अंदर ये एंडेमिक नहीं होता है। यहाँ पे ये कभी कभार चला गया तो उनके होने की संभावना होती है, बाकी होता नहीं है। येलो फीवर वैक्सीनेशन स्टार्ट प्रोटेक्शन आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ इंजेक्शन, तो इंजेक्शन लेने के 10 दिन बाद में ये प्रोटेक्शन देना स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा 10 days। येलो फीवर वैक्सीन इज वैलिड टिल, तो येलो फीवर वैक्सीन है वो 10 years तक वैलिड रहता है। इसके बाद में दोबारा अगर आप जा रहे हो एंडेमिक एरिया के अंदर तो बूस्टर डोज लगाओ दोबारा वैक्सीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज येलो फीवर रेफरेंस सेंटर, तो इंडिया के अंदर येलो फीवर रेफरेंस सेंटर कहाँ होता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट कसौली, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये होता है। ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, हिमाचल प्रदेश की इमेज दिखाई गई है, जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है येलो फीवर के लिए। अब येलो फीवर के बारे में सब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। येलो फीवर पॉजिटिव एजेंट फ्लेवी वायरस फेब्रिकस टोगा वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, ये ग्रुप बी आर्बो वायरस से बिलोंग करता है। रिजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन, तो येलो फीवर का रिजर्वोयर कौन सा होता है, फॉरेस्ट सिल्वियन साइक्लियंस का मंकी एंड फॉरेस्ट मॉस्किटो होता है। अर्बन साइक्लियन मेन एंड एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो होता है।
पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी मतलब कब तक ये फैलाता है, तो मेन होता है ना फर्स्ट 3 to 4 डेज ऑफ इलनेस। जैसे मेन के अंदर इलनेस आज हुई है तो 3 से 4 दिन तक ये फैलाएगा, इसके बाद में नहीं फैलाएगा। तो फर्स्ट 3 to 4 डेज ऑफ इलनेस फैलाता है ये। और मॉस्किटो ना वो लाइफ लॉन्ग है, वो फैलाता रहता है येलो फीवर। आफ्टर एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 8 to 12 डेज, यानी कि एक्सटेंसिव पीरियड होता है कि जैसे मॉस्किटो ने किसी इन्फेक्टेड येलो फीवर के पेशेंट को बाइट किया है, तो उसके 8 से 12 दिन बाद में ये क्या है कि उसके वायरस फैलाना शुरू कर देता है, और उसके बाद में ये लाइफ लॉन्ग फैलाता रहता है मॉस्किटो, जब तक कि मॉस्किटो जिंदा रहता है या मॉस्किटो मर नहीं जाता है या लाइफ लॉन्ग। तो तो मॉस्किटो कब तक फैलाता है, लाइफ लॉन्ग फैलाता रहता है। कब से, तो आफ्टर एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 8 to 12 डेज के बाद से। येलो फीवर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी सिंगल अटैक प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी की, तो एक बार येलो फीवर हो गया तो दोबारा नहीं होगा क्योंकि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाती है। इंक्यूबेशन पीरियड, तो 3 to 6 डेज होता है इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 6 डेज रिकॉग्नाइज अंडर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है वो इंक्यूबेशन पीरियड कितना रिकॉग्नाइज किया है, तो वो 6 डेज होता है। केस फर्टिलिटी रेट अप टू 80% केस फर्टिलिटी रेट होती है। मरने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है एक बार येलो फीवर हो गया तो। अब येलो फीवर वैक्सीन के बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रूटीन रूट क्या है, सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा येलो फीवर का वैक्सीन देते हैं। साइट क्या है, एट द इंसेशन ऑफ डेल्टोइड के ऊपर लगाते हैं। इम्यूनिटी लास्ट फ्रॉम 7 डेज ऑफ वैक्सीनेशन टिल 35 ईयर, मतलब आज वैक्सीन लगाया तो 7वें दिन इसकी इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ से लेकर के 35 साल तक इम्यूनिटी देता है ये। इसके बाद में इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो फ्रॉम 7 डेज ऑफ वैक्सीनेशन टिल 35 ईयर्स तक। WHO रिकमेंडेशन वैलिडेशन ऑफ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल, इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए सर्टिफिकेट है वो वैलिड कब तक रहता है, तो सर्टिफिकेट है ना वो आफ्टर 10 डेज ऑफ वैक्सीनेशन से 10 ईयर तक वैलिड रहता है। येलो फीवर वैक्सीन के लिए कौन सा स्ट्रेन काम में लिया जाता है वायरस का, तो 17D स्ट्रेन है ना, उससे येलो फीवर वैक्सीन बनाई जाती है, जो कि चिक एम्ब्रियो के अंदर ग्रोन करके बनाया जाता है। कोल्ड चैन टेम्परेचर कितना रखा जाता है येलो फीवर वैक्सीन के लिए, तो -30 डिग्री टू +5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। रिकस्टूडेंट विथ डाइल्यूएंट, येलो फीवर फ्रीज ड्राइड होता है, इसको डाइल्यूएंट किया जाता है किसके साथ, कोल्ड फिजियोलॉजिकल सलाइन के साथ। आफ्टर रिकस्टूडेशन यूज हाफ आवर, येलो फीवर वैक्सीन है उसको कोल्ड फिजियोलॉजिकल सलाइन के साथ रिकस्टूडेंट कर दिया, उसके बाद में माना एक जैसे किसी एक पेशेंट को लगा दिया, उसके बाद में बच गया और उसको आधे घंटे के अंदर यूज़ में नहीं लिया, तो उसको फिर अपने को डिस्कार्ड करना होता है, तो उसको यूज़ करना होता है विथिन हाफ आवर के अंदर अंदर। डोज कितनी होती है वैक्सीन की, तो 0.5 ml लगाते हैं इरिस्पेक्ट ऑफ एज, चाहे छोटा हो, 6 महीने से ज़्यादा का बच्चा हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, या किसी भी उम्र का या किसी भी एज का हो, तो उसके अंदर सब के अंदर 0.5 ml सबक्यूटेनियस लगाई जाती है। येलो फीवर वैक्सीन इज़ द ओनली लाइव वैक्सीन दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन प्रेगनेंसी इफ़ देयर इज़ रिस्क ऑफ एक्सपोजर, यानी येलो फीवर वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा वैक्सीन होता है जो कि प्रेगनेंसी के अंदर लगाया जाता है यदि प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो येलो फीवर एंडेमिक एरिया के अंदर ट्रेवल करने के लिए जा रही है तो। येलो फीवर वैक्सीन एंड कोलेरा वैक्सीन कैन नॉट बी गिवन टुगेदर, मेंटेन ए गैप ऑफ ग्रेटर देन 3 वीक, यानी येलो फीवर वैक्सीन और कोलेरा वैक्सीन है दोनों एक साथ नहीं लगाए जाते हैं, दोनों को कम से कम 3 वीक और 3 वीक से ज़्यादा का गैप होना चाहिए। इंडिसेज ऑफ सर्विलेंस ऑफ ए डिजीज मॉस्किटो, इसके 3 इंडिसेज होते हैं। कंटेनर इंडेक्स होता है, हाउस इंडेक्स होता है, ब्रूटाउ इंडेक्स। कंटेनर इंडेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ कंटेनर सोविंग ब्रीडिंग ऑफ एडीज लार्वी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कंटेनर सर्वे इंटू 100, यानी कि कितने कंटेनर के अंदर लार्वा पाया गया डिवाइडेड बाई टोटल कितने कंटेनर चेक किए, तो कितने कंटेनर में से कितने कंटेनर के अंदर पॉजिटिव पाया गया, तो उसको बोलते हैं कंटेनर इंडेक्स। ऐसे हाउस इंडेक्स, नंबर ऑफ हाउस सोविंग ब्रीडिंग ऑफ एडीज लार्वी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कंटेनर सर्वेज, यानी टोटल कितने कंटेनर का सर्वे किया गया, टोटल कितने कंटेनर एग्जामिन किए, उसमें से टोटल कंटेनर में से टोटल हाउस कितने एग्जामिन किए गए उनमें से कितने हाउस के अंदर लार्वा पाया गया, तो उसको बोलते हैं हाउस इंडेक्स इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे तो। ऐसे ब्रेटाउ इंडेक्स कहता है नंबर ऑफ कंटेनर शोविंग ब्रीडिंग ऑफ एडीज लार्वी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ हाउस सर्वे एच प्लस, यानी कि कितने घरों का टोटल हाउस जितनों के अंदर सर्वे किया गया उनके अंदर से कितने घरों के अंदर कंटेनर पॉजिटिव पाया गया, तो नंबर ऑफ कंटेनर पॉजिटिव कितनी हुई है
इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको बोलते हैं ब्रिटाउ इंडेक्स। एग्जाम्पल से देखते हैं इनको। कंटेनर इंडेक्स जैसे अपन ने 2 कंटेनर एग्जामिन किए, 2 कंटेनर में से एक कंटेनर से 2 कंटेनर चेक किए, 2 कंटेनर चेक में से एक के अंदर लार्वा पाया गया और एक कंटेनर है उसके अंदर लार्वा नहीं पाया गया। तो कितने कंटेनर के अंदर लार्वा पाया गया? 1। टोटल कितने एग्जामिन किए? 2। तो 1/2 इंटू 100, तो 1/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%, यानी कंटेनर इंडेक्स हो गया 50%। नेक्स्ट है हाउस इंडेक्स। हाउस इंडेक्स जैसे अपन ने 5 घरों का सर्वे किया, 5 घरों के सर्वे के अंदर एक घर है उसके अंदर मॉस्किटो के लार्वा पाए गए। तो टोटल मॉस्किटो के लार्वा कितने घर में पाए गए? एच प्लस हो गया 1 डिवाइड बाई सर्वे कितना हो गया? 5 घरों का, तो 1/5 इंटू 100, तो टोटल 20%। हाउस इंडेक्स कितना हो गया? 20%। यानी 5 घर पाए गए उसमें से एक घर है उसके अंदर, 5 घरों में से एक घर के अंदर मॉस्किटो के लार्वा मिले, तो हाउस इंडेक्स हो गया 20%। ऐसे ब्रिटाउ इंडेक्स जिसको एडिज इजिप्टाई इंडेक्स भी बोलते हैं, ये क्या है कि जैसे 5 घरों का सर्वे किया गया, 5 घरों के सर्वे के अंदर एक कंटेनर मिला, बाकी सारे कंटेनर के अंदर लार्वा नहीं मिला है। तो एक कंटेनर, तो टोटल कंटेनर पॉजिटिव C+1 हो गया, डिवाइड बाय टोटल कितने घरों का सर्वे किया गया, तो टोटल 5 घरों का, तो 1/5 इंटू 100, तो कितना होगा? 20%। ऐसे ब्रिटाउ इंडेक्स 20%। ब्रिटाउ इंडेक्स को एडिज इजिप्टाई इंडेक्स भी बोलते हैं, तो ये 20% हो गया। अब बात करते हैं येलो फीवर कंट्रोल मेजर। तो येलो फीवर कंट्रोल मेजर होता है कि 400 मीटर डिस्टेंस अराउंड एयरपोर्ट टू बी कीप्ड फ्री ऑफ एडीज ब्रीडिंग, यानी एयरपोर्ट के चारों तरफ 400 मीटर का एरिया है, वहाँ पे एडीज ब्रीडिंग साइट नहीं होनी चाहिए, एडीज फ्री रहना चाहिए। तो इससे है कि येलो फीवर कंट्रोल है। दूसरा क्या? ब्रिटाउ इंडेक्स, जिसको एडीज इजिप्टाई इंडेक्स भी बोलते हैं, वो लेस देन 1% इन टाउन एंड सी पोर्ट। टाउन, कस्बा और सी पोर्ट के अंदर ब्रिटाउ इंडेक्स और एडीज इजिप्टाई इंडेक्स है वो 1% से कम होगा, तो येलो फीवर के फैलने के, स्प्रेड होने के चांसेस 0% होंगे, मतलब फैलेगा नहीं। तो येलो फीवर कंट्रोल के मेजर के 2 होते हैं। येलो फीवर इन इंडिया। करंटली येलो फीवर नॉट प्रेजेंट इन इंडिया बट हाईली ससेप्टेबल टू येलो फीवर आउटब्रेक, क्योंकि येलो फीवर के आउटब्रेक के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक होती है वो सभी इंडिया के अंदर है। मॉस्किटो भी, एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो भी पाया जाता है। अगर एक बार येलो फीवर एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो के अंदर चला गया तो ये ह्यूमन के अंदर फैला देगा, ह्यूमन से एडीज इजिप्टाई में चला गया और ह्यूमन से फिर ये मंकी में भी चला गया। इस प्रकार से ये फैलने लग जाएगा और एंडेमिक हो जाएगा इंडिया के अंदर एक बार आ गया तो। इसलिए इसके प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सिक्योरिटी बरती जाती है एयरपोर्ट के ऊपर। अब येलो फीवर अगर इंडिया के अंदर होता है तो उसके क्या चांसेस हैं, मतलब क्या कारण हो सकते हैं? वेयर यू आर ट्रेवलिंग टू एंड वेदर देयर इज करंटली एन आउटब्रेक ऑफ येलो फीवर इन एरिया, यानी कि कहीं येलो फीवर का आउटब्रेक होगा तो उसके अंदर कहीं कोई विजिट करके आया तो उसमें येलो फीवर होने के चांसेस होते हैं। वेदर यू हैव वैक्सीनेटेड फॉर येलो फीवर, अगर आपको येलो फीवर का वैक्सीन लगाया गया तो, क्योंकि येलो फीवर का वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन होता है, तो इसकी वजह से भी येलो फीवर होने की संभावना रहती है। तीसरा कारण है वेदर यू आर विजिटिंग जंगल और फॉरेस्ट एरिया, यदि आपने अफ्रीका के जंगलों के अंदर गए हो या फॉरेस्ट एरिया के अंदर गए हो तो आपको येलो फीवर होने की संभावना है। तो ये 3 ही संभावनाएं हैं। आउटब्रेक ऑफ येलो फीवर के एरिया के अंदर गए हो, आपने येलो फीवर का वैक्सीन लगाया है, या जंगल और फॉरेस्ट के अंदर येलो फीवर एंडेमिक एरिया के अंदर विजिट की है, तो आपको येलो फीवर होने की संभावना है। इसके अलावा आपको येलो फीवर होने की संभावना नहीं है। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।